बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में हम चैप्टर नंबर 7 प्लेन कर्व 2 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और हम इस चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में मैंने 7.1 में क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो कंप्लीट करवा दिया था और वो थी एसिम्पटोट्स टू द कर्व इन कार्टियन कोऑर्डिनेट्स, यानी हमने एसिम्पटोट निकालना सीखा था एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसे आप कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम एसिम्पटोट निकालना सीखेंगे कर्व का इन आर थीटा फॉर्म, जिसे आप पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूँगा। एक मेथड तो आपकी जो अपनी बुक है SM यूसुफ की, ये मेथड 1 उसी से है, और एक मेथड जो है वो मैंने फॉरेनर ऑथर जो हैं उनकी बुक में से अडॉप्ट किया है। मेथड दोनों बेसिकली एक ही हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलें जी, यहाँ पर मेथड 1 जो है पोलर कर्व का एसिम्पटोट निकालने का क्या है, मैंने आसान करके यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताया करें। ठीक है, जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, फिर आपके लिए काम करने को दिल करता है। तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी खातिर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम। अच्छा जी, लेट दी पोलर कर्व इज़ गिवन इन दी फॉर्म। पोलर कर्व किसे कहते हैं? ऐसी कर्व को जो आर और थीटा की फॉर्म में होती है। ठीक है, एक तरफ आर है, दूसरी तरफ थीटा की वैल्यू थीटा लिखा होगा, तो ये एक पोलर कर्व है। देन टू फाइंड इट्स एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी यूज्ड। ये चंद एक स्टेप्स हैं, बस इनको आपने याद रखना है तो आप एसिम्पटोट मालूम कर सकेंगे। पहला काम आपने ये करना होगा कि आपने अपने आर को इन्फिनिटी पुट कर देना है। ठीक है, अब ये आर को इन्फिनिटी क्यों पुट कर देने हैं? ठीक है, इसके पीछे क्या राज की बात है, वो डेरिवेशन है एसिम्पटोट की कर्व की इन पोलर फॉर्म। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आर को इन्फिनिटी क्यों पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक आपको क्वेश्चन करवाने की टेक्निक है उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए आपको बता रहा हूँ कि पहले स्टेप में आर को इन्फिनिटी पुट करें। इन्फिनिटी पुट करेंगे और फिर क्या करना है, एंड फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ थीटा। और फिर जब आप आर को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यूज़ मिलेंगी। उन थीटा की वैल्यूज़ को आप उनका नाम रखने हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, एक्सेट्रा, जो भी निकलती है उनका नाम हम कुछ रख लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने एक पी मालूम करना होगा और पी का फार्मूला ये है, लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। और आखिरी स्टेप, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन ऑफ द एसिम्पटोट इन पोलर फॉर्म इज, ये आपके पास एसिम्पटोट की क्वेश्चन का फार्मूला है, पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपको लेके जाएंगे पोलर फॉर्म में एसिम्पटोट मालूम करने के लिए बाय यूजिंग आपकी जो जो ये कैलकुलस बाय SM यूसुफ की है उसके मुताबिक। अब मैं आपके पास एक सेकंड मेथड शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख लें। ले जी, मेथड 2 में कुछ इस तरह है, मैंने लिखा लेट दी पोलर कर्व इज़ गिवन। आपको पोलर कर्व दी हुई है। इस मरतबा आपने जो मेथड इस्तेमाल करने हैं, स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं, मुझे है प्लेस दी कर्व इन 1 ओवर आर इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्म। मतलब क्या करना होगा, आपको जो कर्व दी है सबसे पहले आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। मतलब वहाँ पर आर इज इक्वल टू एफ थीटा था, यहाँ पर जो आपकी कर्व है उसको आप रेसिप्रोकल लेकर एक तरफ 1 ओवर आर की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी तरफ जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम एफ ऑफ थीटा कहेंगे। फिर पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपने आर को इन्फिनिटी पुट कर देना है, यहाँ पर मैंने बताया कि आपने एफ ऑफ थीटा को 0 पुट कर देना है। अब ये देखें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। जब आप यहाँ पर आर को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों स्टेप्स एक जैसे ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एफ ऑफ थीटा को 0 को इक्वल पुट करें, किस मकसद के लिए? थीटा की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए, और थीटा की वैल्यूज़ वही हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, जो भी आप उनका नाम रखेंगे। तीसरा स्टेप ये होगा, आपने अब ये जो एफ ऑफ थीटा बनाया होगा, जिसका फार्मूला यहाँ पर रेसिप्रोकल लेने के बाद जो चीज़ बनेगी, आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और थीटा की वैल्यू एफ डैश थीटा मालूम करके उसमें थीटा की जो भी यहाँ से सेकंड स्टेप से आपने वैल्यू मालूम की होगी उसको आप अपने डेरिवेटिव में पुट कर लेंगे। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में आपके पास एसिम्पटोट की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द एसिम्पटोट इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय, इस मतलब फार्मूला है आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। पीछे लिखा था मैंने आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एफ डैश अल्फ़ा। तो ये आपके पास 2 मेथड हैं जी। आपके पास आपको जो सा मेथड आसान लगेगा आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
मैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहला 13 जो है वो इन दोनों मेथड से आपको करवा के दिखाता हूँ, फिर आपको जो सा मेथड आसान लगता है आप उससे कर लीजिएगा। ले बेटा, आपके क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक जो है 7.1 एक्सरसाइज में ये एसिम्पटोट्स आपने निकालना है इन पोलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है जी, आर इज इक्वल टू ए थीटा, आर इज इक्वल टू ए ओवर थीटा। मेथड नंबर 1 आपका उसे सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 1 में जो आपने पहला स्टेप इस्तेमाल करना होता है वो आपके पास होता है पुट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आर को जब आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे ये आ जाएगा ए ओवर थीटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी को जब आप पुट करेंगे ए ओवर थीटा, ये आ जाएगा ए ओवर थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ए ओवर थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी कब पॉसिबल है? जब डिनोमिनेटर आपका 0 हो। अब डिनोमिनेटर क्या है? थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। थीटा की इस वैल्यू जो निकली है 0, इसका नाम हम अल्फ़ा रख लेते हैं। से दिस वैल्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा। आगे आपने स्टेप नंबर 2 में ये करना होता है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपका। नेक्स्ट वी फाइंड पी। अब आप पी मालूम करोगे, जबकि आपका जो पी है वो क्या किस तरह है? पी का फार्मूला वेयर पी इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ये आपका पी का फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मुताबिक मुझे डी थीटा बाई डी आर चाहिए। मेरे पास आर है ए ओवर थीटा के बराबर। मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी क्या कर रहा हूँ, मैं इस आर का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। हेयर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल है, इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए बाहर निकाल लें, ये 1 ओवर थीटा हो जाएगा। 1 ओवर थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा इनवर्स। अब इस पर आप पावर रूल लगा लोगे, ये आ जाएगा माइनस ए थीटा रेज़ टू पावर -2, जिसको आप मज़ीद लिख सकते हैं माइनस ए ओवर थीटा का स्क्वायर। ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? डी आर ओवर डी थीटा। लेकिन मुझे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? डी थीटा बाई डी आर। मैं दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस थीटा स्क्वायर ओवर ए। ठीक होगी बात ये। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई ए। ठीक होगी बात ये। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन आर की वैल्यू है ए ओवर थीटा। तो इस आर की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दो इसकी राइट साइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस ए ओवर थीटा का स्क्वायर इनटू थीटा स्क्वायर बाई ए। और यहाँ पर आप लिख रहे हैं बिकॉज आपका जो आर है उसका वो गिवन था क्वेश्चन में ए ओवर थीटा के बराबर। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी। अब यहाँ पर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये रह जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर इनटू थीटा स्क्वायर ओवर ए विच इज़ इक्वल टू माइनस ए आपके पास बच जाएगा बाकी ये। अब आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट क्या है? थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसको, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू 0 है। अच्छा जी। लिमिट टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू, अब इस तरफ देखें आप लिमिट लेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, और ये है मेरे पास ए। अब इसे मज़ीद चलें इस तरह लिख लेते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 0 है। अब ए में यहाँ पर इसमें इस तरफ आपके पास थीटा है ही नहीं। अगर थीटा होता तो मैं थीटा की जगह 0 अप्रोच करवाता, लिमिट पुट करता, लेकिन कुछ नहीं है। तो ये लिमिट ऐसे की ऐसे आ जाएगी, यानी इसका आंसर आ जाएगा -a के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी किसकी वैल्यू आ गई? पी की वैल्यू कितनी आ गई? -a के बराबर आ गई। तो ये आपका पी आ गया -a के बराबर। ठीक है। आखिरी स्टेप तीसरा क्या है? हैंस इक्वेशन ऑफ दी एसिम्पटोट इन पोलर फॉर्म इज पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा माइनस थीटा। पी की वैल्यू आ गई -a, यहाँ पर आर, अब आपने यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं पुट करनी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये आ जाएगा आगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकली थी 0 माइनस थीटा।
थीटा की जगह ज़ीरो नहीं पुट करना, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू निकली उनका नाम हमने अल्फ़ा रखा है और अल्फ़ा की कीमत बनेगी यहाँ पर ज़ीरो, ये याद रखिएगा। ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू, ये रह जाएगा आर इंटू साइन माइनस थीटा। अब साइन के एंगल में माइनस हो तो आप जानते हैं उसे बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो पोलर फॉर्म में एसिम्प्टोट की इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करता हूँ, उसको देखिएगा ज़रा आप। नहीं जी, गिवन कर्व हमें दी हुई है आर इज इक्वल टू ए ओवर थीटा। स्टेप नंबर 1, इस मेथड में स्टेप नंबर 1 आपका ये है, आपने यहाँ से 1 ओवर आर की वैल्यू निकाल लेनी है। 1 ओवर आर आ जाएगा थीटा ओवर ए के बराबर। इसको लेट कर लें, ये एफ ऑफ थीटा के बराबर है। लेट ये आपके पास 1 ओवर आर जो है एफ ऑफ थीटा के इक्वल है। ठीक होगी बात ये। आगे आपने स्टेप नंबर 2 के इस मेथड में स्टेप नंबर 2 ये कहता है अपना एफ ऑफ थीटा को ज़ीरो पुट कर दें। पुट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ज़ीरो टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। तो अब एफ ऑफ थीटा के किसके इक्वल है? थीटा ओवर ए के बराबर है। दिस इम्प्लाइज थीटा ओवर ए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू ज़ीरो के बराबर। अब इस थीटा की वैल्यू ज़ीरो निकली है, इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू अल्फ़ा से। दिस इज़ अल्फ़ा। क्लियर होगी बात कि नहीं? स्टेप नंबर 3, इसमें ये करना है आपने, नेक्स्ट वी फाइंड एफ डैश थीटा एट थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। एफ का आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा और थीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दें आप। तो अब हमारे पास थीटा क्या है यहाँ पर? हेयर एफ ऑफ थीटा किसके बराबर आया है? थीटा और ए के बराबर था ये। इसका डेरिवेटिव आप ले लें। दिस इम्प्लाइज एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर ए। डेरिवेटिव आएगा आपका डी थीटा बाई डी थीटा। डी थीटा बाई डी थीटा आ गया 1 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए आ गया। ठीक है, अपने इस डेरिवेटिव में थीटा की कीमत ए पुट कर दें आप। थीटा की कीमत सॉरी ज़ीरो पुट कर दें। पुट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली है? ज़ीरो इन एफ डैश थीटा। दिस इम्प्लाइज एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू, अब इस तरफ थीटा नहीं है तो ये आपके पास आंसर क्या रहेगा? 1 ओवर ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप। हैंस इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज गिवन बाय, यहाँ पर जो मेथड 2 में आपने फार्मूला लगाना है वो आपके पास है आर इज इक्वल आर इंटू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। उसमें था अल्फ़ा माइनस थीटा, यहाँ पर है थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर एफ डैश अल्फ़ा। ये फार्मूला आपके पास है। तो यहाँ पर बस आपने जस्ट पुट करना है अल्फ़ा की कीमत ज़ीरो एंड एफ ऑफ डैश अल्फ़ा जो आपका निकला था, यानी कि अल्फ़ा कितना है? ज़ीरो है। एफ डैश ज़ीरो आपने पीछे निकाला अभी 1 ओवर ए के बराबर। इसको यहाँ पर पुट कर दें आप, ये आ जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा की कीमत आ गई ज़ीरो 1 ओवर एफ डैश अल्फ़ा वो निकला एफ डैश ज़ीरो यानी 1 ओवर ए। ये आ जाएगा यहाँ पर 1 ओवर ए। ये आ जाएगा जी आपके पास फाइनल आर इंटू साइन थीटा, और 1 ओवर ए का रेसिप्रोकल आ जाएगा ए इज़ दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। और यही आपने देखा कि पीछे भी आपने यही मालूम की थी। ये बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आर इज इक्वल टू ए ओवर थीटा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें इस तरफ थोड़ा सा फ़र्क है, पहले वाले 13 में था ए ओवर थीटा, यहाँ पर है ए ओवर स्क्वायर रूट थीटा। तो ये एज असाइनमेंट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवाना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन आप मैं समझता हूँ कि मुश्किल है, जो आप नहीं कर सके, वो मैं एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाऊँगा। तो ये एज असाइनमेंट आपके लिए है बेटा। ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये शायद आपसे नहीं होगा तो मैं यहाँ पर इसको करवा रहा हूँ।
इसको मैं दोनों मेथड से एक मेथड यहाँ पर आपको करवाता हूँ, दूसरा मेथड मैं आपको वैसे मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 जो आपकी बुक वाला है उसके मुताबिक मैं यहाँ पर चल रहा हूँ इसको लेकर। इस मेथड के मुताबिक आपने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1, जो मेथड नंबर 1 है मेरा, ये मैं स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 वगैरह ये आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ। पेपर में अगर आप नहीं भी लिखें तब भी चल जाएगा काम। आपने लिखना है पुट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपने लिख लिया इन्फिनिटी इक्वल टू ए, कोसेकंड थीटा है इसको आप लिख लेंगे 1/sin थीटा प्लस बी। आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा ए प्लस बी साइन थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये पी ओवर क्यू फॉर्म बन गई, आपकी कोशंट है, ये आपने पुट कर दिया इन्फिनिटी के बराबर। अब ये इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपका जीरो होगा। आप जानते हैं पी ओवर क्यू कब इन्फिनिटी हो सकता है, जब डिनोमिनेटर नीचे वाला जो आपकी वैल्यू है वो जीरो हो। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा आपका है जीरो के बराबर। अब साइन जीरो किस किस एंगल पर होता है आप जानते हैं, साइन जीरो होता है तमाम मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर, तमाम एन पाई के ऊपर, और एन आपका क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तमाम चल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पर थीटा बनेगा 0 पाई, जब आप 1 पुट करोगे, इसी तरह 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू सोन, ठीक है ना, विद प्लस माइनस। आप यहाँ पर चाहे प्लस माइनस हाथ लिख लें, ठीक है ना, ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। अच्छा जी, अब उसके बाद इन वैल्यूज़ को हम क्या देते हैं, से दिस वैल्यूज आर इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक होगा बात, ये आप यहाँ पर प्लस माइनस भी साथ ले सकते हैं, या सीधा सीधा थीटा की वैल्यू जीरो, साइन थीटा इक्वल टू जीरो पुट करके ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर ली जा सकती हैं। आप चाहे इसे एन पाई ना लिखें, आप इस तरह। आगे आपका जब थीटा की वैल्यू निकल आई हैं तो स्टेप नंबर 2 जो होता है, नेक्स्ट वी फाइंड पी, नेक्स्ट वी फाइंड P वेयर P आपके पास क्या है, P बराबर था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी आर, ये आपके पास P का फार्मूला है। अच्छा जी, मैं यहाँ से बिल्कुल जिस तरह पहले आपको क्वेश्चन कराया है, यहाँ पर आर हमारे पास गिवन है, आर अब बन गया है ए प्लस बी साइन थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर, ऐसे ही है। इसका दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डी आर ओवर डी थीटा मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल, और क्वेश्चन रूल आप जानते हैं कैसे लगाते हैं। ये डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा, ए का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव आ गया कोस थीटा, बी कॉस थीटा माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ए प्लस बी साइन थीटा, और नीचे साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस थीटा। क्लियर होगी बात, ये हमारे पास आ जाएगा जी डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ओवर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये आपके पास। ओवर नहीं जी, यहाँ से अब ये चीज़ बी साइन थीटा कोस थीटा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये रह जाएगा आपके पास डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसको हमें चाहिए ये डी थीटा बाई डी आर, तो मैंने निकाला है डी आर बाई डी थीटा। इसको दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा डी थीटा और डी आर इक्वल टू माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं वो ये है कि ये साइन स्क्वायर और कॉस को तो आप मतलब चेंज कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, लेकिन ए ऊपर का ऊपर लिखा रह जाता है। तो इसकी यहाँ पर मैंने देखी है पेपर में मिस्टेक बच्चों की, तो वो देख ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, अब दोनों तरफ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए कॉस थीटा। आर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, आर की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई है, ये रही ए प्लस बी साइन थीटा व साइन थीटा, उसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस, ये माइनस शुरू वाला आर का स्क्वायर ए प्लस बी साइन थीटा ओवर, इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लहदा हो गया, नीचे मैंने कर लिया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इनटू ये आ गया आपके पास आगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर ए कॉस थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये आपके पास चीज़ सारी रह जाएगी। तो इसको अगले पेज पर लिख लेते हैं। ले जी, अब आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप ये लिमिट लेंगे और दो केस यहाँ पर आप बनेंगे। यहाँ देखें जी, आपके पास व्हेन अल्फ़ा की वैल्यू थीटा देखें आपके पास निकला था 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तमाम पाई के मल्टीपल से। तो यहाँ पर हम ओड मल्टीपल और इवन मल्टीपल का अलग अलग केस बनाएंगे। आप लिखेंगे व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू सोन, ये वाले नंबर अगर आपके पास चलें तो ठीक है। आप मैं बता रहा हूँ इनको आप माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर याद रखें साइन का आंसर पाई के तमाम मल्टीपल पर 0 होता है। क्या बताया मैंने आपको, साइन का आंसर मल्टीपल्स ऑफ पाई के ऊपर 0 है। यानी देखें जी, मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ ये है साइन n पाई का आंसर हमेशा 0 होगा। साइन पाई निकालें, साइन 2 पाई निकालें, साइन 3 पाई निकालें, ये 0 होगा। लेकिन कोस का जो आंसर है ना, कोस का आंसर पाई के ऊपर 3 पाई के ऊपर 5 पाई के ऊपर अप टू सोन, जो ओड मल्टीपल है इन पर आंसर इसका -1 के बराबर है। जबकि कोस का आंसर इवन मल्टीपल 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सब पर इसका आंसर +1 के बराबर है। इसी तरह अगर आप इनके साथ नेगेटिव लगा दें तब भी इसका आंसर -1, और इनके साथ माइनस लगा दें तब भी इसका आंसर +1 ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब देखो जी, कोस पाई निकालें या कोस माइनस पाई निकालें, इन दोनों पर आप जानते हैं कोस के एंगल माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, इसका आंसर आएगा हमेशा -1 के बराबर। जबकि अगर आप कोस 2 पाई निकालें या कोस -2 पाई निकालें, इन दोनों इसका आंसर आएगा +1 के बराबर, ठीक है ना। जबकि साइन का आंसर किसी भी पाई के मल्टीपल्स पर हमेशा 0 होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो बात आपको बता रहा हूँ, आप इनके साथ माइनस प्लस का निशान भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना। टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा ऑन बोथ साइड्स व्हेन, केस नंबर 1 व्हेन अल्फ़ा ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये आएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, जब साइन आप इनमें से कोई भी नंबर पुट करेंगे, जैसे 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो गया, साइन 2 पाई पुट करें तब भी 0, साइन 4 पाई पुट करें तब भी 0। मैं अभी बताया कि साइन का आंसर हमेशा 0 होगा, तो ये आएगा -a प्लस बी इंटू 0। जबकि कोस का आंसर ऊपर स्क्वायर है, जबकि कोस का आंसर मैं आपको बता के हूँ कि इन तमाम के ऊपर जो कोस का आंसर है ना वो हमेशा +1 के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिख देता हूँ +1, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, ये ऊपर आपके पास बन जाएगा -a का स्क्वायर हो गया प्लस a, ये वाला माइनस बाहर वाला आ गया ओवर a, ये a और a स्क्वायर कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया -a आ गया। लेकिन इस केस में दिस इम्प्लाइज आपका जो p निकला है वो -a के बराबर आ गया। केस नंबर 2 व्हेन आपका जो अल्फ़ा है वो इसके बराबर हो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई अप टू सोन, ये वाला अगर आपका अल्फ़ा हो जाए
तो इस सूरत में आपके पास आंसर आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर आप दोबारा लिमिट पुट करके देखें। मैंने बताया कि साइन के एंगल में आप चाहे पाई पुट करें या 2 पाई पुट करें, उसने तो आंसर देना 0। आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके देख लें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है। तो ये रहेगा माइनस ए प्लस बी, साइन का आंसर आएगा यहाँ पर 0 के बराबर, साइन ये 0 के बराबर होल स्क्वायर ओवर, और नीचे क्या है, ए कोस थीटा है। अब कोस का आंसर जब आप निकालेंगे ना पाई के ऊपर 3 पाई 5 पाई के ऊपर, उसका आंसर आएगा -1 के बराबर। तो अब यहाँ पर आएगा a इंटू -1, ठीक है। ऊपर यह हो गया। अच्छा यहाँ पर ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, यहाँ पर a के साथ ऊपर तो माइनस है ही नहीं वैसे ही, तो यहाँ पर वैसे ही प्लस है, तो ये खाली ए रहेगा अंदर, ए का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर, ये वाला माइनस बाहर वाला आ गया। अच्छा ये आपके पास बनेगा माइनस, ऊपर आएगा ए का स्क्वायर, नीचे आएगा माइनस ए, माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास, इस मरतबा पी आपके पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज पी की वैल्यू इस मरतबा आ गई +a के बराबर, ठीक है। हैंस इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, नहीं जी, हैंस इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स इन पोलर फॉर्म इज, पहला केस जब आपका अल्फ़ा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू सोना है। इस केस में आपका जब ये वाले एंगल थे अल्फ़ा, तो उस सूरत में मैंने आपको दिखाया कि पी कितना निकला हमारा, -a के बराबर निकला है। तो यहाँ पर आप इस केस में पी को पुट कर देंगे -a इक्वल टू आर की जगह कुछ नहीं पुट करना, ये आर ही रहेगा, साइन अल्फ़ा इनमें से कोई भी लगा लें, यहाँ पर आप 0 लगा लें, 2 पाई लगा लें, 4 पाई लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, छोटा एंगल 0 माइनस थीटा, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगी मेरे लिए। अच्छा ये आ जाएगा जनाब मोहतरम आपके पास, चले अगले पेज पर चले जाते हैं। -a इज इक्वल टू आर साइन, ये क्या है -थीटा, साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो आप जानते हैं ये बाहर शिफ्ट हो जाएगा। -a इज इक्वल टू -r साइन थीटा, माइनस से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू r साइन थीटा आ गया। नहीं जी, जब आपके पास अल्फ़ा होगा पाई 3 पाई 5 पाई वगैरह के बराबर, इस सूरत में आपका जो पी का आंसर निकला था वो था +a के बराबर, ये आ गया a इज़ इक्वल टू आर की जगह आर लिखेंगे, साइन अल्फ़ा की जगह पाई लिख लो, 3 पाई लिख लो, 5 पाई लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पाई लिख रहा हूँ मैं, पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके पास आ गया a इज़ इक्वल टू आर साइन पाई माइनस थीटा। आप इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो है वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप जानते हो अलाइड एंगल का कंसेप्ट आपके पास मौजूद है, आपने पढ़ा है कि पाई माइनस थीटा का जो आपके पास क्वाड्रेंट बनता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर यहाँ पर कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका आंसर आएगा साइन, अलाइड एंगल के कंसेप्ट से इसका आंसर आएगा साइन थीटा, ठीक है। अदरवाइज आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला वो ओपन कर लें आप, ये आ जाएगा साइन ए इक्वल टू आर साइन थीटा। आप देखो दोनों केसेस में एक ही एसिम्पटोट निकला है, इन बोथ केसेस क्वेश्चन ऑफ asymptote for given polar curve is same, that is a is equal to r sin थीटा। अच्छा यहाँ पर अब एक किसी स्टूडेंट के ज़हन में आ सकता है कि अगर आप यहाँ पर पाई की जगह ये अल्फ़ा की जगह 3 पाई पुट करें, 5 पाई पुट करें, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर आपको पुट करके दिखा देता हूँ। ये देखो आपने क्या किया, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह आप कहते हैं पी की जगह ए, मतलब इस फैक्टर को सोल्व करना ना आपने। साइन अल्फ़ा की जगह में पुट कर देता हूँ, आप कहते हैं 3 पाई पुट करके देखें, ये आ गया साइन 3 पाई माइनस थीटा। आप इस पर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला खोल लो। अदरवाइज़ ये देखो 3 पाई का एंगल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप जानते हैं 2 पाई होता है, यहाँ पर आप पूरा एक घूम के आएंगे, यहाँ पर एंगल आएगा 3 पाई।
3 - कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आएगा फिर इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं इसका आंसर फिर पॉजिटिव साइन थीटा आ जाएगा। अदरवाइज़ आप भाई इसमें फार्मूला ओपन कर रहे हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन 3/0 कैलकुलेटर से चेक कर लो, कोस 3 का आंसर -1 इंटू साइन थीटा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रह गया सिंपल साइन थीटा आपके पास। लो जी, ठीक हो के बाद आप कुछ भी यहाँ पर इनमें से अल्फ़ा पुट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बेटा हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।